नमस्कार, समाधान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरे आज के वीडियो में मैं आपको हाउ टू मेक अ निगेटिव सेंटेंस बाय नो सूनर और देन, यानी कि नो सूनर देन के आधार पे मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार किसी वाक्य का, किसी अफर्मेटिव वाक्य का निगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। तो इसके लिए मैंने कुछ सेंटेंस दिए हैं। अगर इस टाइप के अगर वाक्य आते हैं और उनका निगेटिव सेंटेंस पूछा जाता है तो निश्चित रूप से उनका निगेटिव सेंटेंस नो सूनर देन से बनेगा। तो इसका क्या अर्थ है, इसको मैं बताऊंगा। आज के मेरे वीडियो का यही टॉपिक है। तो मैं इसको बताने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं। एज सुन एज का मतलब होता है ज्यों ही। इसका मतलब पहले देख लीजिए कैसे है। एज सुन एज आई सा हिम, मैं ज्यों ही मैंने उसको देखा, आई रैन अवे, मैं भाग गया। ठीक है, कॉमा का मतलब उसके बाद मैं भाग गया, यानी कि देखकर मैं भाग गया। एज सुन एज आई सा हिम आई रैन अवे। तो इसका निगेटिव बनाना है। तो जैसे ही मैंने उसको देखा मैं भाग गया। और अगर एज सुन एज आया है वाक्य में एज सुन एज आया है और उसका निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमको इसी प्रकार से बनाना है। एक बार और ध्यान रखिए कि एज सुन एज वाले वाक्य में दो प्रकार के वाक्य आते हैं। एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस जैसे ये वाला सेंटेंस है, और एक पास्ट परफेक्ट टेंस जो कि सेकंड वाला सेंटेंस है। तो दोनों सेंटेंस को मैं उदाहरण करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे इन दोनों को वाक्य को बनाना है। बस इसमें या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा या पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, उसके अलावा कोई टेंस नहीं आएगा। तो अब मैं इसको बताता हूँ कि कैसे बनेगा। एज सुन एज आई सा हिम आई रैन अवे। तो इसको ऐसे बनाएंगे, एज सुन एज आई सा हिम आई रैन अवे। तो इसका होगा नो सूनर। नो सूनर, यहाँ पे सा जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो ऐसे वाक्य को अगर हम ब्रेक करते हैं नो सूनर में, तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो डिड होगा, जो इसमें छिपा हुआ है, वो आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट के पहले लिखा जाएगा। तो नो सूनर डिड आई। अब यहाँ डिड लग गया तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो सेकंड फॉर्म लगा है वर्ब की, हम उसको फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे। तो नो सूनर डिड आई सी हिम, यहाँ कॉमा हटाकर देन का प्रयोग करेंगे, देन आई रैन अवे। इस तरह से बनेगा। तो इसमें विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है कि सा को डिड सी में चेंज कर देंगे। डिड सब्जेक्ट के आगे लिखते हैं, सी को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। और दूसरा क्या है कि हम देन का प्रयोग, जैसे यहाँ डैश का मतलब होता है कि नो सूनर के बीच में कोई मतलब वाक्य के भाग होंगे और उसके बाद देन लगेगा। तो यहाँ देन का प्रयोग हम किसके बाद करेंगे? यहाँ पे कॉमा को हटा कर करेंगे। कॉमा को हटाकर हम देन का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार हो जाएगा, नो सूनर डिड आई सी हिम देन आई रैन अवे। इसका अर्थ हुआ कि मैं तब तक नहीं भाग पाया। ठीक है, मतलब कि देन आई रैन अवे, देखिए तुलना है, नो सूनर तुलना है। तो यहाँ पे आई रैन अवे, ठीक है, मतलब कि मैं भागा, उससे जल्दी मैंने उसको देखा नहीं। यानी कि जब मैं रैन अवे, मैं भाग गया, उससे पहले मैंने उसको देखा नहीं, यानी उसको देखा तभी मैंने भागा। तो यानी कि मैंने उसको पहले नहीं देखा, ठीक है, और उससे पहले मैं भाग गया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि उसको देखकर ही मैं भागा। दोनों कार्य जो हुआ है साथ साथ हुआ है। दूसरा देखिए, एज सुन एज ही मेट यू ही बिकेम प्लीज्ड। यहाँ पे हुआ ज्यों ही वह मुझसे मिला था, जैसे ही वह मुझसे मिला था, ही बिकेम प्लीज्ड, वह आनंदित हो गया, प्रसन्न हो गया। तो इसको भी ऐसे बनाएंगे, नो सूनर। अब यहाँ पे देखिए डिड आगे आया है, यहाँ पे हैड आगे आ जाएगा। हैड ही मेट, थर्ड फॉर्म ही लगेगा, मेट यू, और उसके बाद देन ही बिकेम प्लीज्ड। इस तरह से बन जाएगा। और देखिए यहां पे दूसरा है, एज सुन एज सी सा मी सी इरिटेटेड। यहां पे एज सुन एज, जैसे ही उसने मुझे देखा, वह इरिटेटेड मतलब वह क्रोधित हो गई, उसने गुस्सा किया। तो
यहाँ पे वह तब तक क्रोधित नहीं हुई जब मतलब वह तब तक क्रोधित नहीं हुई तो जब तक उसने मुझे देखा नहीं। तो इसको ऐसे बनाएंगे, नो सूनर, यहाँ पे डिड आगे आ जाएगा, डिड सी मी देन सी इरिटेटेड इस तरह से हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए किस प्रकार हम नो सूनर और देन का प्रयोग करके वाक्यों का नेगेटिव सेंटेंस बनाते जा रहे हैं। और वाक्य का स्ट्रक्चर इसी प्रकार होगा, वाक्य के स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसमें या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है या पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है तो डिड को पहले लगा देते हैं सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के पहले, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और अगर पास्ट परफेक्ट आता है तो हम हैड को सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एज सुन एज द टीचर इंटर द क्लास द स्टूडेंट बिकेम साइलेंट। जैसे ही अध्यापक क्लास में इंटर किया, प्रवेश किया, छात्र साइलेंट हो गए, शांत हो गए। तो इसका हो जाएगा नो सूनर, यहाँ पे भी डिड लगेगा, डिड द टीचर इंटर, अब यहाँ इंटर नहीं होगा, इंटर होगा, एंटर द क्लास, फिर यहाँ पे देन लगाएंगे कामा की जगह, देन द स्टूडेंट्स बिकेम, बाकी वही लिख देंगे साइलेंट, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट है, एज सुन एज ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क ही लेफ्ट द ऑफिस। जैसे ही उसने अपना कार्य समाप्त किया उसने ऑफिस छोड़ दिया। तो उसने तब तक ऑफिस नहीं छोड़ा जब तक उसका काम नहीं हो गया, यानी कि उसका काम उससे पहले नहीं हुआ। तो इसका मतलब हुआ नो सूनर, फिर यहाँ पे हैड हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड ही फिनिश्ड, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट में वही होता है, हिज वर्क, देन ही लेफ्ट द ऑफिस, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट है, एज सुन एज द मैनेजर केम ऑल वेंट टू मीट हिम। उसी प्रकार का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इसका हो जाएगा नो सूनर, डिड द मैनेजर, कम का केम का कम हो जाएगा, कम, देन ऑल वेंट टू मीट हिम, यानी कि सभी उससे तब तक नहीं मिले जब तक मैनेजर आ नहीं गया। इसका अर्थ ये हुआ। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि किस प्रकार हम एज सुन एज वाले वाक्यों का निगेटिव सेंटेंस नो सूनर और देन की सहायता से बनाते हैं। तो यहाँ पे बस ध्यान रखने बात यह है कि यहाँ पे अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो डिड को सब्जेक्ट के पहले लिखा जाता है, और अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हैड को सब्जेक्ट के पहले लिखा जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के केस में सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यह बात हमेशा ध्यान में रहे। और उसके बाद वाक्य का स्ट्रक्चर इसी प्रकार होगा। और देन वाले वाक्य में जहाँ नो सूनर देन का हम प्रयोग करते हैं वहाँ पे कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि वहाँ पे कॉमा को हटाकर देन लगाते हैं। जैसा कि इन उदाहरणों से स्पष्ट है, तो निश्चित रूप से आपको मेरा यह जो मैंने एक्सरसाइज आपको बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में, लैपटॉप या टैबलेट जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें चालू कर ले। कल चालू न कर ले। यदि आपको इस वीडियो पर या मेरे किसी अन्य वीडियो पर आपको कोई सुझाव देना हो, कोई कमेंट देना हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। मैं कमेंट बॉक्स से कमेंट को पढ़ता हूं और उसी के अनुरूप अपना वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं ताकि आपको एक बेहतर वीडियो उपलब्ध करा सकूं। यदि इसी प्रकार के मेरे अन्य वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को हैशटैग कीजिए। यदि आप मेरे चैनल को हैशटैग करते हैं तो आप डायरेक्ट मेरे चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां आपको ढेर सारे प्लेलिस्ट मिलेंगे, ढेर सारे वीडियो के प्लेलिस्ट, जहां से आप
अपने पसंद के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार प्लेलिस्ट का चयन कर सकते हैं और उसमें का वीडियो देखकर आप लाभान्वित हो सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल को हैशटैग नहीं कर पा रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने वीडियो का लिंक और मैं अपने सभी सोशल नेटवर्किंग का भी लिंक मैं देता हूं, ताकि आप आसानी से मेरी वीडियो तक पहुंच सके और उसको एक्सेस कर सकें। एक अन्य रास्ता ये भी है कि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। वहाँ पे आपको अंत में एक पॉपअप विंडो मिलेगा। उस पॉपअप विंडो को आप जहीं टच करेंगे तो भी आप मेरे वीडियो तक, मेरे चैनल तक पहुँच सकते हैं। और नहीं तो इस वीडियो के आरंभ में शुरू में आई बटन आता रहता है, उस आई बटन को आप प्रेस करेंगे तो निश्चित रूप से आप मेरे चैनल तक, मेरे वीडियो तक पहुंच सकेंगे। तो अब मैं विदा लेता हूं, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।